आप सभी को टीचिंग लर्निंग या शिक्षण अधिगम की बात करें तो इसके बारे में पता होगा। टीचिंग मतलब पढ़ाना और लर्निंग का मतलब सीखना, जानना, पढ़ना। और जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो कोविड के बाद तो आप सबको पता होगा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र हैं और इसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है। तो देखिए, टॉपिक आप सबके लिए नया है, लेकिन जब ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के दौर से आप भी गुजर चुके होंगे और आज के डेट में अगर हम बात करें तो आप ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स आप कर रहे होंगे। यहाँ तक कि बीएड सिलेबस में भी इस तरह के मूक्स हैं। ठीक है। तो आपको पता होंगे कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के क्या स्कोप हैं। अगर स्कोप की बात करें तो देखिए, अगर हम आज के टाइम की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो इसके स्कोप की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं तो हर जगह है। लेकिन साथ ही साथ हम चैलेंजेस की बात करते हैं, चाहे हम देखते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, काफ़ी महंगे हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है, तो चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, सिक्योरिटी इशू है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के क्या स्कोप हैं, क्या चैलेंज है, चुनौतियां हैं, उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में आज की बात अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं और इंटरनेट की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आई, ठीक है, इंटरनेट आया, अगर आज के टाइम में हम बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, स्मार्टफोन की बात करते हैं, टैब की बात करते हैं, तो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें डेवलपमेंट हुई, आगे बढ़ने लगा, नई नई टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, और इसके साथ हम देखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण अधिगम भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया। आज की डेट में अगर हम बात करें, जैसे आपके बीएड में भी मूक कोर्स आ गया कि ऑनलाइन आपको कोर्स करना ही करना है। इसके अलावा आप देखेंगे, आप अपने घर में बैठे बैठे दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, ठीक है, घर बैठे बैठे लैपटॉप के थ्रू आप एडमिशन लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, और ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे एग्ज़ाम दीजिए, और फिर आपकी जो डिग्री है, आपका रिजल्ट है, वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि आज आज का जो टाइम है ना, डिजिटलाइजेशन का टाइम है। ठीक है। इंटरनेट है आपके पास, इंटरनेट कनेक्टिविटी है आपके पास, लैपटॉप है आपके पास, टैब है आपके पास, मोबाइल फ़ोन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धीरे 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 देख रहे हैं कि हम, आप दुनिया में, आप किसी भी कोने पर आप बैठे बैठे, घर बैठे बैठे अपना आप डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। ठीक है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आज की डिमांड है ऑनलाइन, अगर हम कोर्सेज की बात करें तो ये आज की डिमांड है, तो इसलिए ऑनलाइन शिक्षण अधिगम बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अगर हम स्कोप ऑफ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें तो इट इनेबल्स टीचर टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, की शिक्षकों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो अब देखिए, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब टीचर का दायरा है सिर्फ उसके क्लासरूम तक नहीं है। ठीक है। चाहे हम यूट्यूब की बात करें, देखिए जैसे खान सर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। और इसके अलावा अभी जो आप वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर्स के लिए, जो पहले था कि क्लासरूम में 40-50 बच्चों को, 100 बच्चों को पढ़ा रहा होता था, अब जो टीचर का जो टीचिंग का दायरा है ना, काफ़ी बढ़ गया है। तो ये शिक्षकों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। ठीक है। अब सिर्फ क्लासरूम या एक पर्टिकुलर एरिया तक टीचर्स की ऑडियंस नहीं है, उस स्टेट में, उस कंट्री में, और भी कंट्री के जो बच्चे हैं वो भी उसको देख रहे हैं, वो भी उससे पढ़ रहे हैं। तो इट इनेबल्स टीचर्स टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, के शिक्षकों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है। हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जो ये संसाधन है इसकी बात करेंगे, तो इनकी हेल्प से ही पॉसिबल है। अब प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, और भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन, कि दुनिया भर के विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी मनपसंद की यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अगर ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं और आप जो कोर्स करना चाहते हो कोर्स हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे आराम से अपनी जो है ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप वहाँ से अपनी डिग्री ले सकते हैं।
इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग टू स्टूडेंट, के विद्यार्थियों को सीखने में लचीलापन प्रदान करता है। बच्चे अपनी स्पीड से आराम से बच्चा सीख सकता है, कोई ऐसी मतलब जल्दबाजी नहीं होती। ठीक है, तो बच्चा अपनी हिसाब से बच्चा सीख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। अब एक ही वीडियो है, आप एक बार देखेंगे 10 बार देखेंगे, जब तक आपको समझ में ना आए आप तब तक आराम से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। थ्रू दिस स्टूडेंट कैन एक्सेस वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज, कि इसके जरिए विद्यार्थी विभिन्न अधिगम संसाधनों तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर आप अपना स्मार्टफोन है आपके पास, तो एक ही टॉपिक आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे उसको देख लीजिए। यहाँ तक कि हम ई लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, ठीक है, ई बुक्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसके जरिए विद्यार्थी अधिगम के जो अलग अलग संसाधन है पहुंच सकता है, और उनके माध्यम से बच्चा सीख सकता है, चीज़ों को जान सकता है। ठीक है, आप ई बुक्स आप पढ़िए। ठीक है, गूगल पे आप इस टॉपिक को सर्च कीजिए, वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए उसको देखिए। ठीक है, इसके अलावा मैनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड टूल्स अलाउ फॉर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, के कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टूल है, व्यक्तिगत अधिगम की जो अनुभव की जो अनुमति देते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप जहाँ से आप सीखना चाहें आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसके द्वारा विद्यार्थी अपनी गति से प्रगति करता है। ठीक है, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, की ये भौतिक बुनियादी ढांचे, जैसे हम क्लासरूम की बात करते हैं कि पढ़ने के लिए आपको स्कूल जाना पड़े, आपको कॉलेज जाना पड़े, तो इस तरह का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करता है, और आप घर बैठे बैठे ही चीज़ों को सीख सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। तो इट कैन बी मोर एक्सेसिबल फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, और जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा सुलभ है। ठीक है, उनको आने जाने की इस तरह की जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक उससे बच्चा बच सकता है। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन कैन इंक्रीज इनक्वालिटी। हम बात तो कर रहे हैं कि बच्चा घर बैठे बैठे कोई भी डिग्री कर सकता है, कोई भी कहीं से भी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं तो वहाँ से कोर्स कर सकता है। लेकिन देखिए इसके लिए आप घर बैठे बैठे कर तो सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट, एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। मान लो कोई दूर दराज अगर ट्राइबल एरिया में, ठीक है, अगर कोई बच्चा है वो करना चाहे, तो वहाँ पर ना अच्छे से इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना उसके पास वो संसाधन है, तो कहाँ से करेगा? ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा असमानताओं को बढ़ा सकती है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, उसमें खर्चा है, आप लैपटॉप लेंगे, आप स्मार्टफोन लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे पैसे चाहिए। तो एक और तो हम शहरों में देखते हैं कि बच्चे आराम से इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे, आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे, हिली एरिया में जाएंगे, जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो गैप हमें देखने को मिलता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन कैन इंक्रीज इनक्वलिटी, कि इससे शिक्षा में असमानता मतलब हमें देखने को मिल सकती है, कि कुछ बच्चे कर सकते हैं और जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है वो नहीं कर सकते चाह कर भी। मैनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन एंड डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बात कही कि कई जो असमानताएं यही तो है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो बच्चे कैसे करेंगे, किस तरह के इस तरह के कोर्स कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कीपिंग स्टूडेंट इंगेज इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट कैन बी चैलेंजिंग। देखिए अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए, ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो जैसे ऑफलाइन क्लास में, क्लासरूम में हम देखते हैं तो टीचर का ध्यान सभी बच्चों पे होता है। ठीक है, कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो तुरंत उस बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया। तो टीचर चाहे तो क्लास में सभी बच्चों को एंगेज कर सकता है, एक्टिव रख सकता है, लेकिन अगर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर है बहुत सारे बच्चे हैं क्या करते हैं, वीडियो ऑफ कर दिया, ठीक है, क्लासेस चल रही है, कोई सो रहा है, मतलब वहाँ पे हम देखते हैं कि हर किसी बच्चे के लिए इस तरह अपना जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आप सब ने भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऑफलाइन जितना टीचिंग जो मतलब हम देखते हैं ना कि जितना इफ़ेक्टिव होता है, ऑनलाइन हम देखते हैं उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन वातावरण में व्यस्त रखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जिस तरह से ऑफलाइन में रख सकते हैं उस तरह से ऑनलाइन में रखना बहुत मुश्किल होता है। पता वो मतलब ऑफलाइन में तो सारे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा, किसी ने सिर्फ वीडियो
जो है क्लास ऑन करके मतलब छोड़ दिया, फिर क्या? ठीक है। तो इसमें पारंपरिक कक्षा शिक्षण अधिगम के सामाजिक पहलुओं का अभाव होता है। पारंपरिक, हम देखते हैं ना क्लास में, नॉर्मली क्लास में जब बच्चा पढ़ता है तो एक तरह से बच्चों का धीरे धीरे क्लास में सबके साथ बच्चा घुल मिलकर सीखता है, तो एक तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब ऑनलाइन है कि बच्चा हर कोई अपने घर बैठे बैठे मतलब इंडिविजुअली सीख रहा है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ना शिक्षण अधिगम के सामाजिक पहलू है, इसलिए उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसलिए इसमें विद्यार्थियों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर असर पड़ सकता है, बिल्कुल असर पड़ सकता है। क्लास में बच्चा सबके साथ मिलकर सीखता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखता है, साथ बच्चे रहते हैं, साथ चीजों को सीखते हैं, खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है, एक हम वाली फीलिंग आती है। लेकिन इंडिविजुअली सीखेंगे तो ना तो सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, ना इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मेक असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग मोर चैलेंजिंग। और साथ ही साथ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन में तो आप बच्चों को क्या कर सकते हो, आप बच्चा कितना सीख रहा है बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हो, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों के बारे में पता चलता है कि कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा। लेकिन यही चीज अगर हम देखते हैं ऑनलाइन में, तो बच्चों को असेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ क्या कहेंगे कि समझ में आया बच्चे, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, आप किसी एक से क्वेश्चन पूछेंगे, पता चला वहां से उसका आंसर ही नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ज्यादा चैलेंजिंग है। टीचर में लैक द नेसेसरी टेक्निकल स्किल एंड एक्सपीरियंस। अगर टीचर्स को ही जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके बारे में ही ना पता हो, किस तरह से लैपटॉप में जो अलग अलग जो फीचर्स हैं, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है, चाहे हम जूम की बात करते हैं, गूगल मीट की बात करते हैं, अगर टीचर को ही सही से यूज ना करना है तो फिर कैसे करेगा? बहुत बार ऑनलाइन कोविड में ये भी हुआ कि टीचर्स को नहीं आता था, तो उनके बच्चे चीज़ों को जो है वो क्लासेस में किस तरह से मतलब लैपटॉप में प्लेटफॉर्म पे जाएं, किस तरह से क्लास में एंटर करना है, ठीक है, तो वो दूसरों की हेल्प लेते थे। और लैक ऑफ ट्रेनिंग अमंग टीचर, कि अगर शिक्षकों में ही प्रशिक्षण की कमी हो, उनको इन चीजों के बारे में ना बताया जाए, ट्रेन ना किया जाए, ठीक है, तो दिक्कत है, क्लास कैसे होगी? ठीक है। टीचर किस तरह से ऑनलाइन जो हम बात करते हैं, वो बिल्कुल एक इफेक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएगा जब टीचर्स को ही उस चीज की नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो शिक्षकों में ऑनलाइन शिक्षण और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता का अभाव, अगर जागरूकता हो गई नहीं उनकी चीज बारे में, टीचर को पता नहीं होगा, तो ऑनलाइन टीचिंग कैसे करेगा? ठीक है। एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज एंड प्रोग्राम, की ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगर इस चीज को इंश्योर ना किया जाए तो फिर वो सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग तो होगी, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है। और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जब ऑनलाइन हम कोर्सेज की बात करते हैं, तो बच्चों का सारा ऑनलाइन डाटा है, तो उसको भी सेव करना, ताकि गलत हाथों में, दूसरे हाथों में बच्चों की जानकारी ना जाए। तो ये सारे क्या है, इसके लिए चैलेंज है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, कहाँ पे इसकी जरूरत है। और दूसरा, हमने इसके चैलेंज के बारे में पढ़ा कि अगर किसी का कोई अच्छी चीज होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज भी होते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।